पूरे काली ट्रेन खड़ी है। अल्लाह अल्लाह गिर गए क्या? अल्लाह देख रहा तू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जहाँ से मैंने पिछला व्लॉग ख़त्म किया था वहीं से मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। और देख सकते हैं अभी हम सिर्फ आधे रास्ते ही पहुँचे हैं। पता नहीं क्यों ट्रेन का सफ़र ना एकदम मेरे से बिल्कुल भी मतलब कटता ही नहीं है। आप सबको बता देती हूँ, पूरी रात हम लोग जागे थे क्योंकि सब सो गए थे और हम मतलब जाग रहे थे सब। ताहा भी सो गया था, मैं, तलहा और उसके पापा मतलब जाग रहे थे बस। और एकदम टाइम कट ही नहीं रहा था। और यहाँ पर देख सकते एकदम सन्नाटा है, थोड़ा सा डर भी लग रहा था। शायद है कि चार बार बज रहे होंगे सुबह के। और यहाँ पर देख सकते पानी पता नहीं कहाँ से ये लीकेज हो रहा था। हमारी इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि हम जाकर देखें कि पानी कहाँ से लीकेज हो रहा है। कोई भी एक बंदा भी स्टेशन पर दिख नहीं रहा था इस साइड पर। और यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, देखिए पानी पता नहीं कहाँ से बह रहा था। अल्लाह जाने ये पानी कहाँ से आया था और क्यों बह रहा था। फ़िलहाल देख सकते हैं कोई भी नहीं है उस साइड पर है, पर जिस तरफ हम लोग की ट्रेन है, हम लोग हैं वहाँ पर कोई भी नहीं था। और सब सो रहे हैं। तलहा जो है वो मुझे बहुत परेशान कर रहा था, खुद भी सो नहीं रहा था। और मुझे थोड़ा बहुत जो नींद आ रही थी इसके वजह से नहीं आ रही थी, ये मुझे बहुत परेशान कर रहा था। ये तो पता नहीं क्या है, समझ में नहीं आ रहा है इतना स्पीड में पानी कहाँ से बह रहा है। और मैं देखने भी नहीं गई, ये राज ही राज रह जाएगा क्योंकि पता नहीं कहाँ से पानी ये बह रहा है। फ़िलहाल चलते हैं, अभी मैं आपको दिखाती हूँ किसको एकदम रात को सन्नाटे में स्टेशन पर डर लगता है। कमेंट में ज़रूर से बताना। सामने एक ट्रेन जा रही है और हमारी ट्रेन जो है वो रुकी हुई है। ये शायद है कि इटारसी में हम रुके हैं क्योंकि आधा रास्ता हो जाता है। तो वैसे दुरंतो तो ज़्यादा कहीं भी नहीं रुकती, 1 से 2 मिनट के लिए ही रुकती है, लेकिन यहाँ पर ये कम से कम 15-20 मिनट के लिए ऐसे ही रुकी थी। और आपको यहाँ पर एक ट्विस्ट बताती हूँ, यहाँ पर आपको एक बंदा दिख रहा होगा। आप बताइएगा कमेंट में आपको दिखा था कि नहीं। मुझे तो एक बंदा एकदम ऐसे खड़ा हुआ दिख रहा था, मतलब अजीब सा हम लोग की ट्रेन की तरफ देख रहा था। आप ज़रूर से बताइएगा। और देख सकते हैं एक मुझे कोई दिखा यहाँ जाते हुए, तो वो भैया जाते हुए दिखे हैं, लेकिन वहाँ सामने से मुझे ऐसा लग रहा था कोई भूत वगैरह ऐसा कुछ। तो पता नहीं सही है कि नहीं, मुझे नहीं पता, आप कमेंट करके बताना ज़रूर से। तो हमारी ट्रेन जो है इटारसी से निकल गई थी और जल्दी से घर पहुँचेंगे। अपना घर जल्दी से आ जाए, जो घर में सुकून मिलता है वो कहीं पर भी नहीं मिलता है। और तलहा को ट्रेन वगैरह मैंने आपको बताया था बहुत ज़्यादा पसंद है। और देख सकते हैं सुबह हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। हम कसारा पहुंचने वाले हैं और कसारा पहुंचने से पहले यहाँ पर बहुत सारी टनल मिलती है। मेरे हिसाब से शायद है कि 7 या 8 टनल से हम होकर गुज़रते हैं। और एक टनल तो बहुत बड़ी रहती है, कम से कम 5 मिनट की तो रहती है शायद। और बाकी सब छोटी टनल है। यहाँ पर देख सकते हैं तलहा जो है वो काउंट कर रहा है कि हम कितने काउंटिंग में बाहर निकल जाएंगे टनल से। तो हमने 10 तक किया था काउंटिंग, पर हम 10 तक में नहीं निकल पाए थे और फाइनली हम टनल से निकल गए। लेकिन यहाँ पर 6, 7 या 8 ऐसी टनल रहती है। अभी हम फिर से टनल में जाएंगे। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और मुझे कमेंट करिएगा ज़रूर से कि किसको ट्रेन का सफ़र अच्छा लगता है और किसको नहीं। यहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रही थी, आप खुद ही देखकर बताना कि तलहा को सच में कितना मज़ा आ रहा है ना। बच्चों को तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन जो बड़े होते हैं वो थोड़ा सा बोर हो जाते हैं, जैसे कि हम। और इसको बहुत मज़ा आ रहा था। ताहा तो बस सोते हुए गया था और ये बिल्कुल भी नहीं सो रहा था, बस मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत ही इसने सोया है, बस ज़्यादा नहीं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं व्यू तो काफ़ी अच्छा है, हमें यहाँ का व्यू सच में बहुत अच्छा लग रहा था। और सुबह का टाइम ना बहुत अच्छा लगता है। और ये पूरा जंगल है, देख सकते हो आप। हम आ गए हैं फाइनली कसारा में भी गाड़ी बिल्कुल नहीं रुकी थी, बस स्लो हो गई थी पर गाड़ी नहीं रुकी थी।
और एक केस हो गया था, वो मैं आपके साथ सोच रही हूँ शेयर करने, तो मैं शेयर कर देती हूँ एक क्लिप। जो एक हमारे साथ बैठे हुए थे, एक आर्मी ऑफिसर थे, उनके साथ एक छोटी सी बच्ची भी थी। तो वो क्या किए, उनको शायद है कि कसारा के पहले 1-2 स्टेशन आता है, वहाँ पर उतरना था। बट वो क्या किए ना, उन्होंने देखा कि ये गाड़ी कहीं रुकी नहीं रही है, जहाँ उनको उतरना था वो वहाँ भी नहीं रुकी, कसारा में भी नहीं रुकी। तो कल्याण में मतलब स्लो हुई थी, वहाँ वैसे रुक गई थी, लेकिन उनको लगा कि कल्याण में भी नहीं रुकेगी। तो उन्होंने क्या किया, ट्रेन से ना जंप कर दिया अपनी वो छोटी बच्ची के साथ। उनके साथ कोई भी माँ या लेडीज़ कोई भी नहीं थी उस लड़की की, वो सिर्फ एक आर्मी ऑफिसर थे और उनकी शायद बेटी थी, एकदम छोटी सी 5-6 साल की रही होगी वो। और मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगी, प्लीज़ आप देखना और बताना कि क्या ये सही था ऐसे ट्रेन से जंप करना। अगर जब तक ट्रेन रुक नहीं जाती है तब तक हमें बिल्कुल भी ट्रेन से नहीं उतरना चाहिए। पर वो आर्मी ऑफिसर होते हुए भी ऐसा कर दिया उन्होंने, मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगा। पर मैं तो नॉर्मली वीडियो बना रही थी, उसमें ही ये वीडियो शूट हो गया। मैं आपको आगे ये शेयर करती हूँ जब हम वहाँ पहुँचेंगे। तो हम अपने मुंबई फाइनली पहुंच गए हैं और मैं आपके साथ वो वीडियो शेयर कर देती हूँ। आ गया स्टेशन, हाँ, यही है कल्याण आ गया। ये कल्याण है। हाँ, मुझे कितना टाइम लगा? पूरे काली ट्रेन खड़ी है। अल्लाह गिर गई। अल्लाह, गिर गए क्या? अल्लाह देख रहा तो देखा आपने, कितने लापरवाह होते हैं ऐसे लोग। मैं उनको गलत इसलिए बोलूँगी क्योंकि वो आर्मी ऑफिसर होकर ऐसा करे। देख सकते हैं यहाँ पर वो बच्ची को लेकर कूद गए थे यहाँ पर, और उन्होंने मतलब दौड़ना स्टार्ट किया, सब गलत बोल रहे थे उनको। तो ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आपको कैसा लगा आप ज़रूर से बताइएगा, मुझे तो अच्छा नहीं लगा। फ़िलहाल हम उतर गए थे लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर, और अब हम जाएंगे, टैक्सी पकड़ेंगे, घर पहुंचेंगे। हम बहुत ज़्यादा थक गए थे क्योंकि घर में जो आराम मिलता है वो कहीं पर भी नहीं मिलता। और मैं आप सबसे फिर से यही बोलूँगी कि ट्रेन हो गई, बस हो गई, मतलब जो भी है आप बहुत बहुत ध्यान से चलिए, उस पर ट्रैवल कीजिए। ख़ास तौर पर ट्रेन पर कितने एक्सीडेंट होते हैं, तो प्लीज़ बच्चों के साथ रहकर इस तरह का स्टंट बिल्कुल भी ना कीजिए। हम इसके ख़िलाफ़ है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद है। आपको पता है जब ट्रेन पूरी रुक जाती है तब मैंने कहा कि लुकमान को भी, सबको भी, कि तभी उतरना, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये सेफ़ रहता है। और जो इन्होंने किया ये तो बहुत गलत किया। अगर स्टेशन, आपको तो घर ही पहुंचना है ना, अगर स्टेशन पर, इस स्टेशन पर नहीं रुकी तो कहीं तो रुकेगी ना। थोड़ा सा देर ही सही, पर हम थोड़ा देर में घर पहुंचेंगे, लेकिन सेफ़ पहुंचेंगे। घर पर हमारा सब बहुत वेट करते हैं, हमारे माँ बाप, बीवी, बच्चे, भाई बहन। तो अगर हम इस तरह का स्टंट करेंगे तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे और हम अपने घर वालों को भी परेशान करेंगे। और उनको सोचिए कितना बुरा हाल होगा अगर कुछ, खुदा न खास्ता अगर कुछ हो जाता तो। मुझे उस बच्ची के लिए बहुत बुरा लग रहा था। पर अगर वो मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो मैं उनको यही बोलूँगी कि आपने जो भी किया बहुत गलत किया। आइंदा आप इस तरह की चीज़ें बिल्कुल ना करिएगा। और आप सबको भी मैं यही बोलूँगी कि आप सब भी इस चीज़ का ध्यान रखिए। देर ही सही हम घर पहुंचेंगे, और बच्चों के साथ रहकर या अकेले भी आप हैं तब भी ये स्टंट बिल्कुल ना करें कि ट्रेन रुकी नहीं है और आप कूदना स्टार्ट कर दिए हैं। फ़िलहाल टॉपिक को यहीं चेंज करते हैं, और हमने गाड़ी बुक कर दी थी। चाबी मैंने हाथ में ले ली थी क्योंकि सामान ज़्यादा था, तो मैंने कहा ढूंढना पड़ेगा जब उतरेंगे। तो यहाँ पर हमारा सामान हो गया, हमने आर्टिका बुक की थी और हम पहुँचने वाले हैं घर। और घर पहुँचते ही मैं वहाँ पर आपको दिखाती हूँ कि हमने, मतलब हमारा घर कैसा है। बहुत मैसी हुआ था, बहुत गंदा हुआ था। फ़िलहाल मैं आपको वहाँ पहुँचकर तब दिखाती हूँ। तो हम फाइनली अपने घर पहुँच गए अल्हम्दुलिल्लाह। और घर देख सकते हैं, मतलब जब तक मैं इसे साफ़ नहीं कर लूँगी मुझे बिल्कुल भी चैन आने वाला नहीं है।
तो यहाँ पर मैं बैठी हूँ और मैं बहुत थक गई हूँ और हमें भूख भी बहुत ज़ोर से लगी है। सामान मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत सारा सामान मैंने सेट कर लिया था, क्योंकि सेट नहीं करेंगे तो फैला फैला बहुत गंदा दिखता है। तो जो जहाँ का सामान था मैंने वहाँ सेट कर लिया। आपको मेरा ये वाला व्लॉग कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा। तो ये कुछ सामान है, इसे भी अपनी जगह पर रखना है, चप्पल वगैरह भी अपनी जगह पर रखना है और ये बैग भी सेट करके सब किनारे रखना है। और वैसे काम तो मैंने काफ़ी कर लिया, मशीन भी लगा ली थी, किचन भी थोड़ा बहुत है उसे भी क्लीन करेंगे। और पहले लेकिन कुछ खा लेते हैं। तो ताहा ने क्या किया, यहाँ पर 350 रुपये में 6 पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। ये ऑफ़र चल रहा था शायद उस दिन, तो हमने सब ने पिज़्ज़ा, मतलब ताहा, तलहा और मैंने। उसके ताहा के पापा को बिल्कुल नहीं पसंद है ये पिज़्ज़ा या बर्गर वगैरह, लेकिन हम लोग को पसंद है। तो ताहा और तलहा को तो ज़्यादा पसंद है। तो मैं आपको अभी ये बॉक्स ओपन करके दिखाती हूँ। मतलब दो पिज़्ज़ा एक सेम था, तो 6 पिज़्ज़ा था और ये काफ़ी अच्छा था। हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि भूख लगी हो तो कुछ भी सामने आ जाए हम मतलब हमें फिर वो सब अच्छा ही लगता है। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल हमने बिरयानी का ऑर्डर दिया था। वहाँ से आने के बाद घर में वैसे भी आप जानते हो जब बाहर जाएंगे तो कुछ भी नहीं रहता सामान, तो हमने बिरयानी ऑर्डर की थी। तो जब तक बिरयानी बनकर आएगी तब तक थोड़ा बहुत तो हम पिज़्ज़ा वगैरह से काम चला लेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे पिज़्ज़ा थे। तो हम चलते हैं, अभी कुछ खा लेते हैं, फिर बिरयानी आएगी तो फिर बिरयानी भी खाएंगे इंशाल्लाह से। हमने ऑर्डर दे दिया था भटियारे के यहाँ से, बनकर आ जाएगी इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम पिज़्ज़ा खाएंगे। आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताना, और मेरी वीडियो ज़रूर से देखिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।